एक छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, झोंपड़ियों के बीच खेलते बच्चे, और उन्हीं में एक लड़का था, आरव। आरव का सपना था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, लेकिन गरीबी इतनी कि उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। जूते तो इतने पुराने थे कि चलते चलते टूट जाते। हर सुबह वो किताबें संभाल कर स्कूल जाता। रास्ते भर बच्चे उसे घेर लेते और मजाक उड़ाते। अरे देखो, फटे जूतों वाला आ गया। इस हालत में बड़ा आदमी बनेगा। आरव चुप रहता, बस मन ही मन सोचता, हंस लो, लेकिन एक दिन मैं भी आगे बढ़ूंगा। घर लौटकर वो अपनी माँ को देखता। माँ दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी खुद खाना छोड़ देती ताकि बेटे के लिए थोड़ी रोटी बच सके। बेटा, तेरी किताबों में ही मेरा सपना है, तू पढ़, मैं सब सह लूंगी। माँ के शब्द आरव के दिल में आग जला देते। गरीबी, ताने, भूख सब सह लेता, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, निबंध लेखन के। इनाम था एक जोड़ी नए जूते। क्लास में हलचल मच गई, सब बच्चे खुश हो गए, लेकिन आरव के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर ये जूते मिले तो सबसे पहले मैं माँ को दूंगा। रात भर उसने दीपक की रोशनी में मेहनत की। उसका विषय था, मेरी माँ मेरी हीरो है। अगले दिन जब वो अपना निबंध सुनाने खड़ा हुआ तो पूरा स्कूल चुप हो गया। उसकी हर पंक्ति में माँ की मेहनत, माँ का त्याग झलक रहा था। बेटा, तू पढ़, मैं सब सह लूंगी। उसके शब्द सबके दिल को छू गए। जब विजेता का नाम पुकारा गया तो सबने सुना, पहला पुरस्कार जाता है आरव को। बच्चे ताली बजाने लगे। आरव की आंखें भर आईं। उसने जूते उठाए, माँ के पैरों में रख दिए। ये आपकी मेहनत का इनाम है माँ, मैं आपके बिना कुछ नहीं। साल गुजरते गए, कठिनाइयां आईं, लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। दिन में खेत में माँ का हाथ बटाता, रात में पढ़ाई करता, और आखिरकार उसने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा अफसर बन गया। बड़ा अफसर मतलब? जब वो पहली बार कार से गांव लौटा तो गांव वाले हैरान रह गए। लोग आपस में कहने लगे, ये वही आरव है? अरे, फटे जूतों वाला लड़का आज अफसर बनकर आया है। पर आरव की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, अपनी माँ। वो अब भी पुराने जूतों में खेत के किनारे खड़ी थी। माँ? आरव कार से उतरा, दौड़कर माँ के पैरों में झुक गया। आज मैं जो भी हूँ इन टूटे जूतों और इन हाथों की मेहनत से हूँ। गांव वाले चुप हो गए। जिन बच्चों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब सम्मान से सर झुकाए खड़े थे। मेरी गलती हुई, मुझसे माफ कर दो। यही सच्चाई है। सपने पूरे करने के लिए दौलत नहीं, हिम्मत चाहिए। और माँ की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है।